बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एम ए गोडल एडवोकेट हाई कोर्ट, प्रेसिडेंट सिटी एंड सिटीजन वुमन राइट फाउंडेशन इंटरनेशनल, प्रेसिडेंट अल फातिमा गोडल वेलफेयर एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन। ये जो इलेक्शन हो रहा है, कराची बार एशिया की बड़ी बार है और कराची ऐसा शहर है, पाकिस्तान का ये सबसे बड़ा शहर है और पूरे मुल्क से हर जगह से लोग जहाँ पे वकला प्रैक्टिस के लिए आते हैं। तो लास्ट में इसकी जो सिंध बार का इलेक्शन अनाउंस हुआ, उसके बाद पाकिस्तान बार का 13 दिसंबर इसकी डेट डिसाइड हुई थी। अब 13 दिसंबर का जो डिले होने की वजह है कि वो पाकिस्तान बार का इलेक्शन था, जिसके बाद वो 13 दिसंबर के बाद वो चलेगी 18 दिसंबर। और 18 दिसंबर का जब इलेक्शन हो रहा था तो वो पता चला हंगामी तौर पे कि जो जनाब हमारे नए मोहतरम नईम मेमन साहब जो इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट हुए थे, उनको हार्ट का मसला बन गया और वो जो है अभी नहीं आ सकते। अब इसी बात में 12 बजे तक तो ये फ़ैसला ही नहीं हो सका कि दोबारा क्या किया जाए। मौजूदा जनरल सेक्रेटरी और सदर गए चीफ जस्टिस साहब के पास, उन्होंने कहा कि कमेटी पूरी नहीं जो फ़ैसला कर सके या इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट कर सके। तो ये तो एडिशनल इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट होना चाहिए तो, और प्रॉपर जो है एक मेकनिज़म होता है, एक तरतीब के किस्ते तहत। तो दोबारा 18 के बाद जब नहीं हो सका तो कहा जा रहा था कि कोई सैटरडे को या कभी 23 तारीख को, जिसके लिए कि अभी इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट नहीं था, तो हकनवाज तालपुर साहब का जो है वो कैबिनेट ने नाम दिया। तो अभी फिर उन्होंने कहा कि दोबारा 17 जनवरी, लेकिन 17 जनवरी अभी तक फाइनल नहीं हुआ, ना नोटिफिकेशन हुआ है। दरमियान में छुट्टियां आ गई हैं, जो एनुअल लीव्स वगैरह होती हैं, वकला दूर दराज से आते हैं, अपने घरों को जाएंगे फैमिलीज़ को। तो ये है कि इसमें प्रॉपर चाहिए, लायामल बनाना चाहिए, अपनी कैबिनेट को मिल के सिंध बार से पाकिस्तान बार से मिल के प्रॉपर लायामल, और उसमें वो बताया जाए कि किस तरीके से आइंदा ये मसला जो इतना बड़ा मसला हुआ है, क्योंकि कैंडिडेट्स हैं, बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं, एमएमसीज़ हैं, मैनेजमेंट कमेटी है, जॉइंट है, जनरल सेक्रेटरी सदर है, लेकिन ये ज़्यादा सफ़र किया है कि छोटे जो एमएमसीज़ हैं वो तकरीबन 3-4-5 माह से अपनी कैंपेन चला रहे हैं और अभी वो इस कश्मकश का शिकार हैं कि दोबारा भी इलेक्शन की डेट फाइनल होगी या नहीं होगी। तो इसके लिए चाहिए कि प्रॉपर जो है वो सिंध बार भी अपना रोल अदा करे, पाकिस्तान बार करे, और ये टेन्योर ख़त्म हो गया, इसमें प्रॉपर तरीके से ये जो इस दफ़ा मसला हुआ है, इस तरह का मेकनिज़म, इस तरह का प्रॉपर जो है वो बनाना चाहिए कि दोबारा ये मसला क्रिएट ना हो। और जहाँ तक बात है वकला जो भी हैं, जिस ग्रुप से भी लड़ रहे हैं, वो हमारे भाई हैं। वकला एक बड़ी ताकत है और वकला जो है ये काले कोट वाले दुनिया के मसले मसाइल, दुनिया की परेशानियों के लिए खड़े होते हैं, अपने घर से दूर जो है धूप छाँव देखे हुए, भूख प्यास देखे हुए लोगों के मसलों में शामिल होते हैं, उनको इंसाफ दिलाते हैं। तो वकला की जो है वो बढ़िया रोल है हमारा मुल्क बनाने का। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जना भी, वो भी एक वकील थे। तो बाकी किसी पार्टी पे या इन चीज़ों पे वकला को दूसरा ये भी चाहिए कि आपस में इलेक्शन कॉन्टेस्ट करें, अच्छे तरीके से करें, लेकिन ये जो लड़ाई झगड़े आपस में इस चीज़ से भी अवॉइड करें। और दूसरे नंबर पे मेरी रिक्वेस्ट है अपने वकला बरदरान से कि किसी भी इदारे को किसी चीज़ का तनकीद ना बनाएं। हमारे जो है वो असल में जो मेन इंटरनेशनल लेवल पे हमें कमज़ोर किया जा रहा है, वो लसानियत के नाम पे, मज़हब के नाम पे। वो बाहर सिर्फ ये देखा जाए कि पाकिस्तान कौम के मुसलमान कहा जा सकता है, ना कि ये शिया सुन्नी किस मज़हब से किस फरीक से। वो जब तकलीफ़ देते हैं, हम पे मज़ालिम डालते हैं, तो वो इस्लाम के नाम पे डालते हैं। तो हमें अंदरूनी इंतशार को ख़त्म करके तमाम जो है जितने भी हमारी मज़हब कौम है, हम एक मुसलमान कौम है, पूरी दुनिया में बड़ी कौम है और अल्लाह ताला के नाम पे जीते हैं, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे। हमें आपस में यकजा होकर पूरी दुनिया में आलम इस्लाम का पैगाम देना चाहिए और हमें अपने इसके अलावा इदारों का एहतराम करना चाहिए। किसी किस्म का फोरम पे क्रिटिसिज्म इदारों को नहीं करना चाहिए जो कि इंटरनेशनल लेवल पे नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है और वो हम अपने आप को ख़ुद को कमज़ोर कर रहे हैं। हमारे इदारे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मजबूत हैं। हमारी पाक फ़ौज ने भरपूर तरीके से लास्ट में जो मसाइल हुए, इंडिया ने जो है वो एक ओछा हथकंडा किया, जंग की कोशिश की,
तो जनरल हाफिज़ आसम मुनीर साहब ने भरपूर तरीके से जवाब दिया। हमारी बेहतरीन वार स्ट्रेटजी है, हमारी बेहतरीन प्लानिंग है। पूरी दुनिया में, आलम इस्लाम में क्या, पूरी दुनिया में पता चला कि मुसलमान सोई हुई कौम नहीं है। मुसलमान के पास बेहतरीन पाक फ़ौज है, बेहतरीन स्ट्रेटजी है, बेहतरीन वार वेपन्स हैं और हर मसाइल से वो लड़ने का जो है वो हल जानती है। तो हमें आपस में मजहबी इंतशार को, फ़िरका परस्ती को आपस में छोड़ के एक पेज पे आना होगा। पूरी दुनिया को ये बताना होगा कि हम मुसलमान कौम हैं, हम मजबूत हैं और बुराई के खिलाफ मिल के किसी भी दुनिया में, किसी भी फोरम पे किसी मुसलमान भाई को तकलीफ़ होगी, हम उसके साथ शाना बशाना खड़े हैं। हम अपने इदारों के साथ शाना बशाना खड़े हैं और ये जो मुल्क बना है ये इस्लाम के नाम पे बना है और इस्लाम का बोलबाला होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज पाइंदाबाद। बहुत शुक्रिया।